पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 2024 में होने वाले इलेक्शंस का वेट कर रहा था, वही इसको मोदी जी ने एक और बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया है। कुछ दिन पहले पीओके में रहने वाले लोगों को आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी होगी, और ये गड़गड़ाहट किसी तूफान से कम नहीं थी, क्योंकि आसमान में शोर करने वाला कोई और नहीं, इंडिया ही था। जी हाँ, इंडिया के सेल्फ मेड पावरफुल फाइटर जेट्स तेजस ने ही डराया पीओके में रहने वालों को। इंडियन एयरफोर्स ने वो स्टेप लिया है जिसे कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा पाकिस्तान ने। भारत ने बड़ी मात्रा में अपने खुद के बनाए हुए फाइटर जेट्स को यानी तेजस एयरक्राफ्ट को जम्मू कश्मीर के अवंतीपुर बेस पर तैनात कर दिया है, जो कि पीओके बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक में है। वैसे तो पीओके में रहने वाले लोग इस बात से खुश ही होंगे, क्योंकि इस समय वो खुद भी बहुत परेशान है पाकिस्तान में। वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीओके कश्मीर का हिस्सा बन जाए, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत से जुड़ जाए, जिससे उनकी परेशानियां कम हो। पाकिस्तान एक तरफ पूरी तरह से कर्ज में डूबा पड़ा है, और दूसरी ओर वहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाली चीज़ें महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। वहाँ का हाल इस कदर है कि वहाँ के बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हैं। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से जुड़ जाए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकी गतिविधियों में लगे पड़े हैं और भारत के नुकसान के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे ही कुछ आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, अपने खुद के बने तेजस फाइटर जेट्स को तैनात करके, जो कि पूरी तरह से भारत में बनाए गए एयरक्राफ्ट हैं। और यकीन मानिए, ये किसी प्रकार की ड्रिल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक या दो तेजस नहीं बल्कि 10 से भी ज़्यादा तेजस एयरक्राफ्ट अवंतीपुर बेस पर तैनात कर दिए गए हैं। मोदी सरकार का ये एक बहुत लंबा प्लान है, जिसमें वो किसी भी प्रकार की डील नहीं बरतना चाहते। इसलिए यहाँ बात बस तेजस एयरक्राफ्ट को रखने की ही नहीं है, 80 से ज़्यादा नए तेजस एयरक्राफ्ट बनाने का भी ऑर्डर दे दिया गया है। और इस ऑर्डर को मिलने के बाद से ही HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ज़ोर शोर से काम करना चालू कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की अपनी कंपनी है, जो भारत के लिए तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। पर भारत के दुश्मन तेजस को इंडियन मेड समझकर कम आंकने की गलती कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं इंडिया में इसरो जैसे काबिल साइंटिस्ट भी हैं, जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च करके इतिहास तक रच दिया है। तेजस एयरक्राफ्ट किसी भी विदेशी एयरक्राफ्ट से कम नहीं है दोस्तों। ये अपने क्लास का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है, और साथ ही सबसे लाइटेस्ट फाइटर जेट है, जिसको तेजस LCA भी कहा जाता है। LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और लाइट एयरक्राफ्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी स्पीड का। तेजस का लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी गति के बारे में सुनेंगे तो वो आपके होश उड़ जाएंगे। ये आवाज़ की गति से लगभग 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। मतलब आम भाषा में बताएं तो ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय कर सकता है। साथ ही इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक है। सर्विस सीलिंग उसे कहा जाता है कि जिस ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट इजीली ऑपरेट हो पाता हो। मतलब एयरक्राफ्ट ज़मीन से कितनी ऊपर उड़कर भी आराम से ऑपरेट हो सकता हो। तो तेजस एयरक्राफ्ट 50,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मनों पर कहर बरपा सकता है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें सिर्फ एक ही इंजन है जो इसको हल्का बनाता है, और इसका सीधा श्रेय DRDO को जाता है। बहुत प्लानिंग और R&D करके इस एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक ही इंजन लगाया गया है, जो इसको अपनी क्लास का सबसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाता है। और वज़न कम होने के साथ साथ ये 8 से 10 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसका फ़ायदा बड़ी और भारी मिसाइल्स को ईजिली अपने साथ कैरी करके 50,000 फीट तक उड़ सकता है, और अचूक निशाने की मदद से दुश्मनों को मार गिरा सकता है। और इन सब चीज़ों की मदद से भारत अब पीओके की तरफ एक कदम बढ़ाता नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी।